बताइए कि काइली जेनर और फूलन देवी के बीच में क्या समानता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा अजीब सा सवाल है। काइली जेनर और फूलन देवी के बीच में भला क्या समानता हो सकती है। दोनों अलग अलग देशों में जन्मी हैं, अलग अलग समय में जन्मी हैं और दोनों ने काम भी अलग अलग किए हैं। वेल, दो समानताएं हैं। पहली तो ये कि दोनों का ही जन्म 10 अगस्त को हुआ है और दूसरी ये कि दोनों ही आइकॉनिक है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 10 अगस्त को जन्मे हुए लोगों की। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर बर्थडे एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं साल के पूरे 366 बर्थडेज की, जहाँ पर मैं हर दिन और उसको जन्म लेने वाले जो लोग हैं उनकी बेसिक पर्सनालिटी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आप लोग खुद को भी समझ सके और अगर किसी और को समझना चाहते हैं तो वो भी समझ सके, चाहे आपके पास उनकी बर्थ डिटेल्स, पूरा टाइम, ईयर ऑफ बर्थ हो या ना हो। So let's talk about people born on the 10th of August. The whole point of anybody born on 10th August is कि हमें अपना इम्पैक्ट छोड़कर जाना है, हमें अपनी छाप छोड़कर जानी है। इसीलिए अक्सर ये लोग बहुत पायनियरिंग काम कर रहे होते हैं, बहुत अलग और बहुत यूनिक काम कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये बहुत अलग और बहुत यूनिक काम कर रहे होते हैं, इसी वजह से लोग हमेशा इनके मुरीद हो जाते हैं। और यही वजह है कि चाहे एथलीट्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज़ हों, बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा कर जाते हैं और जो दूसरों के मन में अपनी एक छाप छोड़कर चले जाते हैं, वो सारे के सारे लोग 10 अगस्त को जन्म लेते हैं। आप चाहे विष्णु नारायण भातखंडे जी की बात करें, चाहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी की बात करें, सबका जन्म 10 अगस्त को ही हुआ है और ऐसे लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। तो काइली जेनर जो एक अमेरिकन सुंदरी है और फूलन देवी जिन्हें दस्यु सुंदरी कहा जाता था, उनके बीच में भी यही समानता आपको देखने को मिलेगी। फूलन देवी ने भी अपने समय पर पूरे भारत में धाक मचा रखी थी। ऐसा कोई था ही नहीं जिन्होंने उसका नाम नहीं सुना हो। चंबल में तो और बहुत सारे डाकू रहे होंगे, लेकिन जो रुतबा या जो नाम फूलन देवी का था वो शायद ही किसी और का रहा हो। और उसके बाद भी जब उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था, उसके बावजूद भी उनकी वो जो छाप, उनकी जो इमेज या इम्पैक्ट था वो कम नहीं हुआ। उसके बाद में एक पॉलिटिशियन बनकर वो वापस लोगों के बीच में आई और वहाँ पर भी उनको पसंद किया गया। आज भी अगर आप फूलन देवी का नाम लेते हैं तो आप जानते हैं कि एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है। और यही वो इम्पैक्ट है जो 10 अगस्त का व्यक्ति छोड़कर जाता है। आप में से कुछ लोगों की उम्र शायद कम है और हो सकता है कि आप लोग हिस्ट्री ज़्यादा ना पढ़ते हो, तो हो सकता है 1% चांस कि आपने फूलन देवी का नाम सुना ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ होता है। और यही चीज़ काइली जेनर के मामले में भी है। काइली जेनर, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो चाहे ना पसंद करते हो, जो वो बोलती हैं, जिसे उठती बैठती हैं, पसंद करते हो ना पसंद करते हो, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो पिछले 10 सालों में जो पॉप कल्चर है उसमें काइली जेनर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो काइली की लिप किट हो या काइली के कॉस्मेटिक्स हो, चाहे काइली का बिलियनर स्टेटस हो 19 साल की उम्र में, एवरीबडी नोज काइली जेनर एट दिस मोमेंट। और शायद जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक हमें काइली जेनर ध्यान रहेंगी। तो बस यही होता है, बिलियनर तो और भी बहुत लोग हैं, पैसे तो और भी बहुत लोगों ने कमाए हैं, सेलिब्रिटीज और रियलिटी टीवी स्टार्स तो और भी बहुत हैं, लेकिन काइली जेनर एक ऐसा नाम है जो आपको हमेशा याद रहेगा और वो एक ऐसा चेहरा है जो आपको हमेशा याद रहेगा और आपकी मेमोरी में वो एक तरीके से अपनी छाप छोड़कर चला जाएगा। और 10 अगस्त वाले यही करना चाहते हैं। दे आर गोइंग टू बी ग्रेट एंड दे आर गोइंग टू लीव एन इनडेलिबल मार्क ऑन योर माइंड। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये टॉप पर रहना चाहते हैं, इस बारे में उन्हें कोई शक और शुबा नहीं होता। इसीलिए वो मेहनत भी पूरी करते हैं और अक्सर जहाँ चाहते हैं वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। हालांकि दूसरे लोगों की तरह इनके लिए प्रोफेशंस कोई सेट नहीं होते। दरअसल 10 अगस्त को जो भी व्यक्ति जन्मा हुआ होगा वो इंस्टिंक्टिवली जानता होगा कि उसे क्या चीज़ पसंद है और वो क्या करना चाहता है। अक्सर बचपन में ही इन लोगों के दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी होती है कि ये किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं और उन्हें आगे जाके क्या बनना है। तो अगर इन्हें पॉलिटिशियन बनना है तो इन्हें शुरू से ही उसका एक नॉलेज होती है कि हाँ भाई, आगे जाके मुझे यही करना है। अगर एक्टर बनना है तो भी उन्हें शुरू से पता होता है कि मुझे यही करना है। बिजनेसमैन बनना है तो भी शुरू से पता होता है कि मुझे यही करना है और उसी चीज़ की तरफ वो बढ़ते रहते हैं, चाहे और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हों।
हो सकता है कि आपको पता भी ना हो, लेकिन वो इतने एफर्ट कर रहे होते हैं उस दिशा में जाने को लेकर, जिसको लेकर आप देखकर खुद ही चौंक जाओगे कि उनके दिमाग में ये सब चल रहा था या वो ये सारी बातें सोच रहे थे। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दीज पीपल। और क्योंकि ये जो भी करते हैं अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार करते हैं, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार करते हैं, इसीलिए जो भी करते हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। सो काइली जेनर इंस्टिंक्टिवली एक रियलिटी टीवी स्टार है और इंस्टिंक्टिवली एक बिजनेस वुमन भी है, और जो भी कर रही है शी इज डूइंग वेरी वेल इन दैट। सो शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग, और भविष्य में वो जो करना चाहती होगी उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी और आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो उसके ऊपर काम भी कर रही होगी। दैट इज वॉट ऑगस्ट 10 इज ऑल अबाउट। इन लोगों की काफ़ी सारी डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती है, और उसमें से एक ये होती है कि ये बहुत बोल्ड होते हैं। तो इन्हें पहले से ही मालूम चल जाता है कि इनके अंदर टैलेंट कौन से हैं। टैलेंट्स को एनालाइज करके वो टैलेंट कहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं और उनके गोल क्या हैं, ये वो बहुत पहले ही बना लेते हैं। लेकिन 8 अगस्त वालों की तरह ये स्लो और मेथोडिकल नहीं होते। इनफैक्ट ये चाहते हैं कि विद अ बैंग ये अपनी प्रेजेंस सबको बता दे, यानी एक बड़ा सा बूम हो, बड़ा सा बैंग हो, और इमीडिएटली पूरी दुनिया को पता लग जाए कि ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी तरफ देखना चाहिए। इसीलिए कई बार आपको रातों रात की सक्सेस या रातों रात या बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना, ये इन लोगों में देखा जा सकता है। तो मैंने कहा ना कि चंबल में तो बहुत डाकू थे, लेकिन फूलन देवी थी, सबको पता था, सब नाम जानते थे, और कई लोगों के लिए तो वो एक इंस्पिरेशन भी बन गई थी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, कि औरत भी वो सब कुछ कर सकती है, औरत भी डाकू बन सकती है। सो एक आइडिया तो था, और कई लोग अभी भी फूलन देवी को बहुत ही फॉन्डली याद करते हैं एज अ सिंबल ऑफ पावर, राइट। तो क्यों याद करते हैं? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट शी लेफ्ट एंड बिकॉज फूलन देवी वॉज वेरी बोल्ड। काइली ने भी रियलिटी टीवी में काम तो किया है, लेकिन अपने बिजनेसेस बहुत ही बोल्डली किए हैं, एंड सिंस शी हैज डन दैट शी हैज अर्नड अ लॉट इन लाइफ एंड शी इज ऑल्सो प्रीटी फेमस। इसीलिए 10 अगस्त वाले लोग तो खुद को पीछे दबाकर छुपाकर रखने की भूल कभी ना करें। आपको चाहे कुछ भी सिखाया गया हो, सच ये है कि जब तक आप कोई काम बोल्डली नहीं करते और दुनिया की अटेंशन आप तक नहीं पहुंचती, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता है। आप ये चाहते हैं कि दुनिया की नज़र आप पर हो, इसलिए नहीं कि आप सबसे ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपको एक बहुत गहरा बिलीफ है दैट पीपल शुड नोटिस यू, कि आप में कोई बात है जिसकी वजह से लोगों को आपकी तरफ देखना चाहिए। आप में कुछ एक्स फैक्टर है, आप में कुछ अलग है, अच्छा है। आप लोग क्रिटिसिज्म झेल सकते हो, क्रिटिसिज्म झेलने में आपको कोई समस्या नहीं है, यू कैन मैनेज दैट वेरी इजीली। मोस्टली तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, बट अगर वैसे सुनना भी पड़े तो आपको उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, यू कैन मैनेज इट। अगर आपको कहीं तकलीफ होती है सच में बहुत ज़्यादा, तो वो तब होती है व्हेन पीपल ट्राई टू रिडिक्यूल यू, यानी लोग जब आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके किए हुए कामों का मजाक उड़ाते हैं या आपका फन पोक करते हैं आपके ऊपर, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इस बुरा लगने के और इस दुख की वजह से होता ये है दैट यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ। तो ट्रबल क्यों हो रहे हैं? समबडी मेड फन ऑफ यू, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया। कभी कभार गुड ह्यूमर में भी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को फन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसे नहीं झेल सकते। खास तौर पर आप अपने काम के ऊपर तो बिल्कुल भी उंगली उठी हुई किसी की देख नहीं सकते। ऐसे लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके बारे में बोलकर हंसते हैं, आपको देखकर हंसते हैं, इन लोगों की आपके दिमाग में एक रनिंग लिस्ट चल रही होती है। जैसे हमारी ग्रोसरी लिस्ट होती है ना, इनके दिमाग में भी एक लिस्ट चल रही होती है कि भैया इन लोगों को तो अब सबक सिखाना है, इन्हें तो बताना ही है। दरअसल आप लोगों के अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा होता है, और इस प्राइड को कोई ठेस पहुंचाए या कोई हर्ट करे, वो आपके बर्दाश्त के बाहर है। तो पहली बात तो 10 अगस्त वालों के साथ भूल कर भी मजाक मत कीजिए, और अगर आप लोग कुछ कह रहे हैं किसी और को तो उनको कहिए, लेकिन 10 अगस्त वालों का मजाक मत उड़ाइए, उनके काम का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ही रिवेंज विल बी सर्व्ड। तो ये ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत लंबा इंतजार करेंगे आपको बताने के लिए कि आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया। रिलेटिवली जल्दी आपको बताएंगे। अब जैसे 8 अगस्त वाले हैं, वो आराम से वेट कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो वेट करेंगे। जैसे ही आपका मौका आएगा वैसे ही आपको ऐसी मार मारेंगे कि पानी नहीं मांगोगे। लेकिन 10 अगस्त वाले ऐसा नहीं करते। 10 अगस्त वाले बहुत जल्दी ही आपको बता देते हैं कि किससे पंगा लेना है और किससे पंगा नहीं लेना। सो दे आर वेरी क्विक।
कई बार तो आप इनका मजाक उड़ाओ और बदले में वो आपका ऐसा मजाक उड़ाएंगे ना, सो इनसे दूर रहना ही इस मामले में बेहतर है। भूल कर भी 10 अगस्त वालों का मजाक नहीं उड़ाना। वैसे ये बात ना किसी को कहते हैं और ना ही ये आपके सामने जताते हैं, लेकिन सच ये है कि 10 अगस्त में जन्मे हुए लोगों के अंदर कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज जरूर होती है। अपनी इन साइकिक एबिलिटीज की वजह से ये लोग बहुत जल्दी ही आपके मन में क्या चल रहा है और साथ ही साथ कमरे में लोग क्या सोच रहे हैं, यानी रीडिंग द रूम, ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट कैसा है समझ जाते हैं, आपके मन में क्या है समझ जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी इनके सामने झूठ बोलकर या स्लाई होने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि मैं इन्हें मैनिपुलेट कर लूंगा या मैं इनके सामने ये बात बोलूंगी तो मैं जैसे चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी उंगलियों पर इन्हें नचा लूंगा। 10 अगस्त वाला व्यक्ति आपको देख रहा है और वो आपके मन के भाव बहुत आसानी से पढ़ लेता है। जो चेहरे पे आ रहे हैं वो तो पढ़ ही लेगा, लेकिन जो मन के भाव है उन्हें भी आसानी से पढ़ लेगा और फिर बहुत जल्दी आपके लिए रिस्पेक्ट इनके मन में कम हो जाती है। जब रिस्पेक्ट कम हो जाती है फिर ये लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। आपको लग सकता है कि ये लोग इम्यून है हर चीज़ से, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन अक्सर क्योंकि ये लोगों को भाप जाते हैं इसीलिए इनको दिल बहुत टूटता है इनका। ओके, अब रीडिंग द रूम में ये बहुत अच्छे होते हैं। कमरे में जाएंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आजकल मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, क्या नई चीज़ करनी है, व्हाट नेक्स्ट, ये इनको हमेशा पता होता है। तो इसी वजह से जब ये लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ बात बोलते हैं, कोई प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, कोई सर्विस लेकर जाते हैं, तो इन दैट केस वो काफ़ी चलती भी है क्योंकि ये लोगों के मन को ऑन अ मास स्केल काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। 10 अगस्त वाले जो लोग होते हैं वैसे तो पीपल स्किल्स इनकी अच्छी होती है, लोगों के बीच में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लोगों को समझ जाते हैं, बातचीत वगैरह करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनमें एक अजीब सी डिटैचमेंट होती है, एक अलूफनेस होती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, आइसोलेशन सी होती है इनके अंदर हमेशा। तो आप इनके चेहरे पे वो डिटैचमेंट देख लोगे। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, लुक एट एनी पिक्चर ऑफ काइली और आपको वहाँ पे उसकी आंखें ना हमेशा डिटैच मिलेंगी। बाकी तो वो पूरी पिक्चर में होती है बट आंखें आर ऑलवेज इन सम अदर वर्ल्ड, इन सम अदर प्लेस। तो ये हमेशा 10 अगस्त वाले लोगों के अंदर होता ही है दैट दे आर स्लाइटली डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। प्यार के मामले में ये लोग कभी भी टाइम पास रिलेशनशिप्स की तरफ नहीं जाते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि इनका जो भी रिलेशनशिप हो, जो भी संबंध हो, वो बहुत स्ट्रांग हो, लॉयल हो और लाइफ टाइम हो। बार बार पार्टनर बदलना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट ये उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोग हमेशा ये नोट करेंगे कि 10 अगस्त को जन्मे हुए जो लोग हैं वो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि आप उनकी इमेज के लिए कैसे हैं। तो अगर इनको पार्टनर चेंज करना ही हो तो ये तभी करेंगे जब आप इनकी इमेज के लिए बहुत खराब हो चुके हो और आपकी वजह से समाज में इनकी जो इज्जत है वो कम हो रही है। क्योंकि अपनी समाज में इज्जत, अपने स्टेटस को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते जिसके साथ उठ बैठकर इनका जो नाम है उस पर कोई धब्बा लग जाए। तो दे विल नेवर अलाउ दैट। तो आपको लगता है प्यार में ऐसा कुछ अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी 10 साल की शादी है, सडनली यू बिकम अ साइको, दे आर गोइंग टू लीव यू, क्योंकि उसकी वजह से इनकी इमेज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन यूजुअली ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। दे वांट स्टेबिलिटी इन अ रिलेशनशिप और इन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो दूसरा केस जब अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं वो तब होता है जब इन्हें बहुत तकलीफ हो ये सोचकर या ये जानकर कि आपको रिश्तों में स्टेबिलिटी की, रिश्तों में ट्रस्ट और लॉयल्टी की वो कद्र नहीं है या उतनी कद्र नहीं है जितना कि 10 अगस्त को जन्मे हुए लोगों की है। तो इन दैट केस भी वो आपको छोड़ सकते हैं। सो नंबर 1, यू आर बैड फॉर देयर इमेज। नंबर 2, आप लोग ट्रस्ट और लॉयल्टी की वैल्यू नहीं समझते हो। इन दोनों ही केसेस में वो आपको छोड़ेंगे। हालांकि पार्टनर बदलना, बार बार नए नए लोगों के साथ होना, नए सिरे से रिश्तों को शुरू करना, इससे इनको बड़ी तकलीफ होती है, इनकी बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए ये जनरली ऐसा करना प्रेफर नहीं करते। दे वुड रादर बी इन अ रिलेशनशिप जहाँ आप अपने में बिजी हो और ये अपने में बिजी हैं एंड यू आर नॉट हार्मिंग ईच अदर देन कीप चेंजिंग ऑन पार्टनर्स। तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, ये लोग बहुत बोल्ड होते हैं। तो अपने काम पर, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये लोग जो भी काम करेंगे बड़ा बोल्डली करते हैं, है ना। और इसी वजह से इनके आसपास आपको बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए बिकॉज ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं।
तो इनका बोल्ड डिमीनर देख के आपको लगेगा कि नहीं, ये तो कुछ भी झेल लेंगे, पर ऐसा सच नहीं है। दे आर एक्चुअली वेरी इजीली हर्ट इमोशनली। तो इमोशनल मामलों में ज़रा सावधान रहिए इन लोगों के साथ। ये कब किस बात पर हर्ट हो जाएं, कब किस बात पर रो पड़े, कब किस बात को ये दिल पे लगा लें, कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में। दूसरी चीज़, ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं, बिकॉज ये इंस्टिंक्टिवली जो करना चाहते हैं वो करते हैं। कई बार दुनिया इनके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है, लोग इनका साथ नहीं देते, लेकिन ये फिर भी जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अपने ऑफिस में अगर कंपनी इनके हिसाब की नहीं है, कंपनी में पोजीशन इनके हिसाब की नहीं है, काम इनके हिसाब का नहीं है, तो फिर ये बहुत बोल्डली आगे बढ़कर अपने हिसाब की कंपनी, अपने हिसाब का काम और अपने हिसाब का जो पोजीशन है वो ढूंढते हैं। लोग इनका मजाक ही उड़ाते रह जाते हैं, हंसते रह जाते हैं कि भाई तू डिजर्व नहीं करता, डिजर्व नहीं करती। लेकिन 10 अगस्त वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़कर वो चीज़ अचीव कर लेता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड मोस्टली बिकॉज इनको अपनी स्किल्स पर बहुत भरोसा होता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ इनकी इज्जत नहीं है, जहाँ इनकी कद्र नहीं है, इनको वहाँ नहीं होना। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी कद्र किस इन्वायरमेंट में हो सकती है। तो अगर वो हीरा है तो उनको मालूम है कि उन्हें जौहरी के पास ही जाना है, चाय बेचने वाले के पास नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर उसकी कद्र नहीं होगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑगस्ट 10। आई नो बहुत इंटेंस लोग होते हैं, समटाइम्स दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, लेकिन आप इन्हें हमेशा इनके अगर साथ रहेंगे एंड इफ़ यू आर केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग देम एंड यू अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंटैलिटी ऑल्सो, तो फिर इनके साथ रहना इतना मुश्किल नहीं है। सो गुड लक। अगली बार बात करेंगे अगस्त 11 की।